सिट डाउन प्रोफेसर, आप ये बात नहीं जानते हैं, आप केवल इतिहास रटते हैं और ये लोग जो हैं देश के इतिहास रचते हैं। घाटी की पीली मिट्टी का वो लाल कहानी नेहरू ने उस डायरी पे उर्दू में तारीख लिख दी है। तब वो बच्चा देखता है और फिर देखकर बोलता है कि आपने तो इस पे उर्दू में तारीख लिखी। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया बिहार। आज हम भारत के इतिहास में बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे घटनाओं को आप सबके सामने रखने का प्रयास करेंगे जो एक इतिहास के पन्नों में कहानी सा प्रतीत होता हुआ दिखेगा। भारत आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री बने। 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हुई और अंतिम सांस तक इस देश के प्रधानमंत्री पद के वो हकदार बने रहे। उनके जीवनी में कुछ ऐसे घटनाएं हैं जो कि किताबों में बंद पड़े हैं और वो घटनाएं हम आप सब तक रखने का प्रयास करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हर फूलों में उनको गुलाब का फूल बहुत ही पसंदीदा फूल था और वो अपने कोट के पॉकेट में हमेशा लगाया करते थे और वो बच्चों से उनको खासा लगाव था, इसलिए उनको चाचा नेहरू के भी नाम से देश में तमाम लोग जानते थे। एक घटना का हम जिक्र करेंगे। एक जब सभा को संबोधित करते हुए जब उस सभा से वो बाहर वापस निकल रहे थे तो एक बच्चा एक डायरी उनके हाथ में थमाता है और ऑटोग्राफ का जिद करता है। उन्होंने उस पे अंग्रेजी में अपनी दस्तखत करके उस बच्चे को वो डायरी थमाते हैं। जब वो बच्चा देखता है कि उस पे तारीख नहीं लिखा गया है तो वो फिर से वो डायरी पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थमाता है और बोलता है कि इस पे तारीखें आपने नहीं लिखी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस डायरी पे उर्दू में तारीख लिख दिए। तब वो बच्चा देखता है और फिर देखकर बोलता है कि आपने तो इस पे उर्दू में तारीखें लिखी है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले, आपने सिग्नेचर करने को कहा अंग्रेजी में तो हमने अंग्रेजी में अपना नाम लिख दिया, और आपने तारीखें बोला लिखने को तो तारीखें उर्दू शब्द होता है, इसलिए मैंने उर्दू में तारीखें लिख दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवन से जुड़े हम एक और घटना का जिक्र करना चाहेंगे। एक वक्त उन्होंने इलाहाबाद के इंग्लिश यूनिवर्सिटी का मुआयना करने आए हुए थे तथा वहाँ पे सभा का संबोधन करने आए हुए थे। जब उन्होंने इंग्लिश यूनिवर्सिटी का मुआयना करने के बाद जब वो सभा का संबोधन कर रहे थे उस वक्त तमाम पार्टियों के लोग तथा तमाम ऐसे प्रोफेसर सामने बैठे हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक घटना का जिक्र किया और उस घटना का जिक्र करते वक्त उन्होंने साल को गलत बता दिया और सामने बैठे इतिहास के एक प्रोफेसर ने वो खड़े होकर बोल पड़े, माफ कीजिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आपने जो उस साल की घटना का जिक्र किया वो घटना उस साल की नहीं है। फिर सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बगल में ही उस वक्त के महान लेखक और महान कवि कहे जाने वाले फिराक गोरखपुरी बैठे हुए थे। वो एकाएक खड़े हो गए और खड़े होकर बोलते हैं, सिट डाउन प्रोफेसर, आप ये बात नहीं जानते हैं, आप केवल इतिहास रटते हैं और ये लोग जो हैं देश के इतिहास रचते हैं। आप जो बता रहे हैं आप रटे रटाए इतिहास का जिक्र कर रहे हैं, मगर ये वो लोग हैं जो इतिहास को रचते हैं और हर एक दिन गढ़ते हैं और उस गढ़े हुए इतिहास को हम और आप रट करके तमाम लोगों को बताते हैं। सिट डाउन प्रोफेसर। इस बात को लेकर के फिराक गोरखपुरी ने जो जवाब दिया
इस बात को लेकर के तमाम सभा में जितने लोग बैठे हुए थे वहां पे तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू मंद मंद मुस्कुराते रह गए और उस वक्त सभा का संबोधन खत्म किए और फिर वहां से निकल पड़े। मगर फिराक गोरखपुरी का वो जज्बा आज भी इतिहास में और कहानियों के बदौलत याद किया जाता है, जो हमने उनके जीवन से कुछ घटनाओं का जिक्र किया। आगे की तरफ एम मीडिया बिहार के साथ आप बने रहे। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की, जो हल्दी घाटी की पीली मिट्टी का वो लाल कहानी आप सबके सामने रखने का हम प्रयास करेंगे। जो एक तरफ 80,000 की फौज तो दूसरी तरफ मेवाड़ राज के महज कुछ चंद टुकड़ियां महाराणा प्रताप के सेना, जो आमने सामने की लड़ाई खून की नदियां बहती हुई नजर आ रही थी। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।